गणेशाय नमः। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष 4 बार नवरात्रि का त्यौहार आता है, जिसमें से 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है और एक बार चैत्र और एक बार शारदीय नवरात्रि का त्यौहार आता है। हिंदू धर्म में वर्ष का पहला सबसे बड़ा पर्व चैत्र नवरात्रि ही होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना का विधान है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। बता दें कि वर्ष में 2 मुख्य नवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं। वहीं वर्ष का पहला नवरात्रि पर्व चैत्र मास में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना और माँ भगवती की विशेष उपासना की जाती है। आइए जानते हैं कब से हो रहा है चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ। चैत्र नवरात्रि 2024 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 11:50 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 9 अप्रैल रात्रि 8:30 बजे पर हो जाएगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ और घट स्थापना 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि 2024 घट स्थापना मुहूर्त। पंचांग में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 के बीच रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना मान्य है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:48 के बीच रहेगा। बता दें कि वैदिक योग में घट स्थापना वर्जित है। चैत्र नवरात्रि 2024 शुभ योग। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। रेवती नक्षत्र सुबह 7:32 तक रहेगा और इसके बाद अश्विन नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सुबह 7:32 से पूर्ण रात्रि तक रहेगा। इन सभी मुहूर्त को पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा। महिषासुर नाम एक राक्षस हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस का अंत करने के लिए माता ने अपने 9 रूप का अवतार लिया था। नवरात्रि शुरू होते ही भारत के सभी मंदिरों में नवरात्रि की धूम दिखने लगती है। वैसे तो साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और
दूसरी शारदीय नवरात्रि। दोनों ही नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जबकि इस नवरात्रि के 9वें दिन को भगवान श्री राम के जन्म के रूप में भी मनाया जाता है। कई बार लोगों को यह तो पता होता है कि शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, मगर चैत्र नवरात्रि बनाने के पीछे की क्या वजह है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और यह पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है और इस पीछे की कथा क्या है। महिषासुर नाम एक राक्षस हुआ था जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस का अंत करने के लिए माता ने अपने 9 रूप का अवतार लिया था और पूरी दुनिया को महिषासुर के प्रकोप से बचाया था। माता के इन 9 स्वरूप के लिए पूरे 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। महिषासुर रंभासुर का पुत्र था जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। उसने कठिन तप कर स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा था। ब्रह्मा जानते थे ज़्यादातर असुर अमर होने का ही वरदान मांगते हैं, इसीलिए उन्होंने वरदान देते हुए कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर कुछ भी मांग सकते हो। यह सब सुनकर महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे आप ये वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर, मानव से ना हो, बल्कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होने का ही वरदान दो। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी एवं मस्तु बोलकर अपने लोक चले गए। ये वरदान मिलने के बाद महिषासुर को लगने लगा, अब मैं सभी लोगों का राजा बन गया हूँ और मुझे मरने वाला कोई नहीं है। उसने तीनों लोकों में अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। महिषासुर की वजह से सभी देवता परेशान होने लगे। महिषासुर के प्रकोप से परेशान होकर सभी देवताओं ने आदि शक्ति माँ जगदम्बा के पास जाकर आवाहन किया था। माता ने सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर चैत्र नवरात्रि के ही दिन अपने अंश के 9 रूपों में जन्म लिया। माता के इस 9 रूपों को सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसीलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता ने जब अपने 9 रूप में प्रकट हुई तो उन्होंने अश्विन मास की प्रतिपदा के दिन महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। माता और महिषासुर के साथ ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसी कारण 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।